हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं मोटिवेशन से भरा हुआ एक टॉपिक लेकर आई हूँ। टाइटल है इसका हाउ टू ओवरकम लेजीनेस एंड अचीव योर गोल्स। ओवरकम मीन्स विजय पाए या जीत जाएं। किससे जीते? लेजीनेस, आलसीपन से। किस तरीके से हम आलसीपन से जीते या आलसीपन से उबर आए एंड अचीव हासिल करें योर गोल्स, अपने गोल्स, लक्ष्यों को। लेजीनेस इज अ साइलेंट थीफ। सो लेजीनेस हमने पढ़ा, आलस है एक, साइलेंट मीन्स चुपचाप रहने वाला, थीफ चोर। सो चुपके से रहने वाला एक थीफ है, चोर है ऑफ सक्सेस, जो कि चुरा लेता है सक्सेस को, सफलता को। लेजीनेस इज अ साइलेंट थीफ ऑफ सक्सेस। सो जैसे चोर कुछ ना कुछ चोरी करता है, सो यहाँ पे किसको बोला गया है? चोर, लेजीनेस को, जो कि चुपचाप रहता है लेकिन क्या चुरा लेता है? हमारा सक्सेस, हमसे सफलता को चुरा लेता है। किस तरीके से? अभी पढ़ेंगे। इट क्रीप्स। इट यहाँ पे प्रोनाउन है लेजीनेस के लिए, कि लेजीनेस जो होती है क्रीप। अब क्रीप का क्या मतलब होता है? एक तो होता है वॉकिंग, जिसमें हम बड़े बड़े स्टेप्स लेके चलते हैं। एक होता है क्रीप, मीन्स चुपके चुपके धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलना को बोलते हैं क्रीपिंग। सो धीरे धीरे प्रवेश करना। इट क्रीप्स, ये धीरे धीरे प्रवेश करता है या घुसता है इनटू आवर डेली रूटीन, हमारे डेली रूटीन में, मेकिंग अस प्रोक्रेस्टिनेट, और जिससे वो हमको बना देता है। मेकिंग अस प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। आज जो काम आप कर सकते हो उसको कल पर छोड़ देना, उसी को कहते हैं टाल मटोल करना। सो ये जो है आलस, धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आ जाता है, डेली रूटीन में घुस जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करने लगते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट एंड डिले। डिले मीन्स देर करना, ठीक है, डिले, देरी। टास्क, जो भी काम है उनको खत्म करने में हम देरी करने लगते हैं, डिले करने लगते हैं। दैट डिमांड इमीडिएट अटेंशन, जो कि डिमांड करते हैं हमसे। इमीडिएट मीन्स तुरंत, अभी के अभी। अटेंशन होता है हमारा ध्यान, जिनको कि अभी के अभी खत्म करने की जरूरत है। इमीडिएट, तुरंत, और अटेंशन, जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है, जिन कामों के ऊपर, वो हमसे वो देरी में या टालमटोल करवा लेता है। वेदर, चाहे, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। अब चाहे वो काम हो एग्जाम की तैयारी करना, लर्निंग अ न्यू स्किल, कोई नया कौशल लर्न करना, सीखना, और इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश, या तो फिर स्पोकन इंग्लिश में सुधार लेकर आना, कोई भी काम हो सकता है। लेथार्जी, लेथार्जी मीन्स सुस्ती या आलस। सो एक तरीके से लेजीनेस का ये सिनोनिम हो गया, मीनिंग भी हो गया लेथार्जी। इसका नाम, इसका मतलब भी सुस्ती होता है, आलस। लेथार्जी ऑफन होल्ड्स अस बैक, का अक्सर, काफी बार। टू होल्ड बैक समथिंग, उसका मतलब है आगे बढ़ने से रोकना। ये फ्रेजल वर्ब है। सो ये है कि आगे बढ़ने से कई बार ये सुस्ती जो हमको रोक लेती है। हाउएवर, हालांकि, ओवरकमिंग लेजीनेस इज नॉट इम्पॉसिबल। ओवरकमिंग मीन्स विजय प्राप्त करना, किसी चीज को हराना। लेजीनेस, इस आलस को हराना, इस पर विजय प्राप्त करना, इज नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए, नॉट, ये भी नेगेटिव हो गया। इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, ये भी नेगेटिव हो गया। जब डबल नेगेटिव्स आते हैं तो उनका इफेक्ट या मीनिंग जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट मीन्स ओवरकमिंग लेजीनेस इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ये ऐसी कोई चीज ऐसा नहीं है कि आलस पर हम विजय नहीं पा सकते हैं, ये हाईली पॉसिबल है। विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, पक्के इरादे के साथ। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में अनुशासन लेकर आना। एंड अ फ्यू स्ट्रेटेजिक चेंजेस, और अ फ्यू मीन्स कुछ, स्ट्रेटेजिक मीन्स प्लानिंग के साथ, जो कि योजना के द्वारा बनाई गई हो, चेंजेस, कुछ बदलाव लेकर आना। एनीवन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स ग्रैस्प। एनीवन, कोई भी, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कोई भी ये चीज कर सकता है, और वो क्या है? ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी के चंगुल से छूट जाना, आजाद हो जाना, फ्री हो जाना।
कोई भी डिफिकल्टी या कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई बंदिश है, उससे फ्री हो जाना को कहते हैं ब्रेक फ्री। एनीवन कैन ब्रेक फ्री, तो वो कोई भी आजाद हो सकता है फ्रॉम इट्स ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब होता है जकड़ या पकड़। कोई भी इस पकड़ से, आलस की पकड़ से मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है। सो अभी हम ये देखते हैं किस तरीके से हम इन सबको पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को। सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। सेट मतलब अपने लिए निर्धारित करो, क्लियर जो बिल्कुल स्पष्ट हो आपके दिमाग में, आपको पता हो कि मुझे ये करना है। अचीवेबल जिनको पाया जा सके, जिनको हासिल किया जा सके, अचीवेबल। गोल्स है हमारे लक्ष्य, तो गोल्स यहाँ पे नाउन है। कैसे गोल्स? जिसको हम अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल। तो ये है एडजेक्टिव, और जो ABLE से फिनिश होते हैं वर्ड्स, वो एडजेक्टिव होते हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस पीपल फॉल इनटू लेजीनेस इज द एब्सेंस ऑफ क्लियर गोल्स। अब ये रीजंस है जो, वो प्लूरल है, यहाँ पे देख लीजिए। रीजंस मतलब कारणों में से, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। बिगेस्ट मीन्स मुख्य या इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है, जिसकी वजह से पीपल, लोग, प्लूरल में है, फॉल इनटू लेजीनेस, आलस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, फॉल इनटू लेजीनेस, आलस का शिकार होते हैं। वो क्या है? एब्सेंस मीन्स ना होना, अनुपस्थिति होना, कोई चीज नहीं है। क्लियर गोल्स, हमारे दिमाग में अपने गोल्स ही स्पष्ट नहीं है, तो अगर इसकी एब्सेंस हो जाए तो हम आलसी बन जाते हैं। विदाउट अ डिफाइंड टारगेट, डिफाइंड होता है निर्धारित, पहले से ही हमने सोचा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। सो टारगेट मीन्स हमारा जो गोल है। अगर हमारे मन में कोई डिफाइंड टारगेट नहीं है, निर्धारित टारगेट है ही नहीं, द माइंड ड्रिफ्ट्स। ड्रिफ्ट्स का मतलब हो गया कि भटक जाना, बह जाना, भटक जाना। सो हमारा दिमाग जो है वो भटक जाता है, क्योंकि लक्ष्य की तरफ तो वो केंद्रित होता ही नहीं है, वो ड्रिफ्ट होता रहता है, भटकता रहता है एमलेसली, बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के। लीडिंग टू वेस्टेड टाइम, जिसकी वजह से हमारा समय जो है वो वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बिना किसी निर्धारित उद्देश्य के जो हमारा मन है, वो बिना दिशा के इधर उधर, बिना उद्देश्य के भटकता रहता है, जिससे कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सेटिंग स्मार्ट, SMART, जिसका मतलब है, S से है स्पेसिफिक, मीन्स बिल्कुल स्पष्ट है हमारे दिमाग में, स्पेसिफिक। मेजरेबल, M से मेजरेबल, जिसको कि पाया जा सके, नापा जा सके। अचीवेबल, जिसको हम अचीव, हासिल कर सके। रेलिवेंट, जो इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो, महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो। एंड टाइम बाउंड, और समय सीमा के अंदर हो। टाइम बाउंड मीन्स किसी समयबद्ध हो, किसी समय, टाइम पीरियड के अंदर हो। सो अगर हम ऐसा टारगेट अपने लिए सेट करते हैं जो, जिसमें कि ये सब हो, कि वो अलग ही है, विशिष्ट है, उसको नापा जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, और वो रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है, और समय सीमा के अंदर भी बंधा हुआ है। गोल्स, इस तरीके के अगर हमारे गोल्स होंगे, हेल्प्स इन स्टेइंग मोटिवेटेड, तो ये हमारी मदद करते हैं हमको प्रेरित रखने में, प्रेरित रहने में। स्टेइंग मतलब रहने में, मोटिवेटेड प्रेरित, प्रेरणा से भरे हुए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था सेटिंग स्मार्ट और गोल्स। मतलब अगर हम स्मार्ट गोल्स सेट करते हैं, तो हमारा जो ये है स्मार्ट गोल्स, ये तो प्लूरल में है, तो यहाँ पे ये प्लूरल में यूज होगा, हेल्प होगा यहाँ पे, हेल्प अस। अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान, अगर एक प्लान ऐसा हो जिसका ढांचा, मतलब हमने सुनिश्चित किया हुआ है, बनाया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। एंश्योर्स, वो सुनिश्चित करता है, दैट ईच स्टेप इज अकाउंटेड फॉर। अकाउंटेड फॉर, इसका मतलब है कि इसको गिना जाए, इसको कंसिडर किया जाए। टू कंसिडर और रिगार्ड इन अ स्पेसिफाइड वे। सो अगर हमारा प्लान अच्छी तरीके से, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, तो जो भी हम स्टेप्स उठाएंगे, ईच स्टेप इज अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो हर एक स्टेप जो है वो अपने ही इंपॉर्टेंस रखेगा। इट विल बी कंसिडर्ड और रिगार्डेड इन अ स्पेसिफाइड वे। रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, चांसेस मीन्स संभावनाएं, और प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ नाउन फॉर्म में यूज्ड है, मीन्स टाल मटोल के अवसर जो होंगे वो कम कर देगा। अडॉप्ट द डू इट नाउ मेंटेलिटी,
सो मेंटेलिटी मीन्स आपकी मानसिकता जो है या बेंट ऑफ माइंड है, आपका जो माइंडसेट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए ये वाली चीज। डू इट नाउ, अभी के अभी फिनिश करना है, अभी करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन फीड्स लेजीनेस। फीड्स यहाँ हम बोल सकते हैं कि जन्म देती है या बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। अब जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, टाल मटोल की आदत, वो बढ़ावा देती है लेजीनेस, आलस को। इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग टास्क, इंस्टेड हो गया इसके बजाय, पोस्टपोन स्थगित करना, फिर से वही हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब पोस्टपोन करना चीजों को, ये सिनोनिम्स भी हो गए एक दूसरे के। इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग टास्क, सो अपने कामों को पोस्टपोन करने के बजाय, ठीक है, पोस्टपोन स्थगित करने के बजाय, आगे पर टालने के बजाय, डेवलप अ डू इट नाउ माइंडसेट, आपको एक मानसिकता बनानी है कि अभी के अभी काम खत्म करो, ये वाला डेवलप करना है, बढ़ावा देना है इसमें। सोचने का तरीका, माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका। इफ अ टास्क टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, देन होता है कंपैरिजन, जब कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं कि अगर कोई काम करने में 5 मिनट से कम लग रहा है टाइम, कंप्लीटेड इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स अभी के अभी, तुरंत, तो उसको कंप्लीट कर लो, फिनिश कर लो तुरंत, इमीडिएटली। एज द सेइंग गोज, जिस तरीके से कि एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये कहावत है, ये ईडियम भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है कि अगर समय पर किया गया काम भविष्य में बड़ी समस्या से बचा देता है। टेकिंग टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स। अभी इसको देखिए, अ स्टिच, स्टिच तो मतलब होता है टांका, जैसे कि एक कपड़ा है, ये वाला कपड़ा एक, ठीक है, अ स्टिच यहां से वो फट गया, तो अभी तो आपको इसमें एक टांका लगाना पड़ेगा। टाइमली एक्शन नहीं लिया तो ये कपड़ा और फटता जाएगा, फटता जाएगा, फटता जाएगा, बाद में इसमें 9 स्टिच लगाने पड़ेंगे, एक टांके के बदले 9 टांके। अ स्टिच इन टाइम, एक स्टिच जो लगना था उसके बदले 9 स्टिच लगाने पड़े। सो टाइमली एक्शन, सो इस कहावत का, ईडियम का क्या मतलब हो गया कि टाइमली एक्शन, टेकिंग टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स। समय पर किया गया काम फ्यूचर में बड़ी समस्याओं से बचा लेता है। एक्टिंग प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी, और ये प्रॉम्प्टली एडवर्ब है। एक्टिंग मतलब कार्यवाही करना या काम करना, प्रॉम्प्टली समय पर, तुरंत। प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स लेटर, वो हमको बचाता है बड़ी बड़ी समस्याओं से, बिगर प्रॉब्लम्स लेटर, भविष्य में आने से, आने वाली समस्याओं से। ओवर टाइम, समय के साथ। दिस हैबिट स्ट्रेंथन्स सेल्फ डिसिप्लिन, ये हमारी जो आदत है कि समय पर टाइम पे काम फिनिश कर लेना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट हो तुरंत फिनिश करना है तो उसको तुरंत फिनिश करना चाहिए। समय के साथ ये जो आदत होगी, स्ट्रेंथन्स मतलब मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथन्स मजबूत बनाती है सेल्फ डिसिप्लिन को, हमारे अनुशासन को, खुद के अनुशासन को। एंड एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी होता है उत्पादकता, उसको एनहेंस करती है, बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है डेवलप अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। स्टिक टू इट मीन्स उसका पालन भी करो। डेवलप बनाओ एक रूटीन को, एक दिनचर्या को, टाइम टेबल बनाओ और फिर उसका पालन भी करो, स्टिक टू इट। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट चेंजिंग। डिसिप्लिन इज अ मसल, डिसिप्लिन अनुशासन एक मसल की तरह है, बल्कि यहां तो लिखा है इज अ मसल, ये एक मसल है। इट स्ट्रेंथन्स विद रेगुलर यूज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनती है, ये जो मसल है डिसिप्लिन नाम की, ये और मजबूत बनती है विद रेगुलर यूज, अपने रेगुलर नियमित रूप से अगर इसका इस्तेमाल करें। सो जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स बनेंगी, उसी तरीके से डिसिप्लिन नाम की जो मसल है वो कैसे बनेगी, हम जब इसका नियमित इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। अ वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन एलिमिनेट्स इनडिसीजन, वेल स्ट्रक्चर्ड ये भी हमने पहले वर्ड पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर में हो, पूरा टाइम टेबल जिसका बना हुआ हो, स्ट्रक्चर में हो, रूटीन ऐसी दिनचर्या, एलिमिनेट्स मतलब हटाती है या हटाता है, दूर करता है, इनडिसीजन को, इनडिसीजन मतलब दुविधा, द स्टेट इन विच यू आर अनेबल टू डिसाइड, अनिश्चितता भी बोल सकते हैं, वेयर यू कैनॉट मेक अप योर माइंड, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। सो अगर हमारा कोई प्लानिंग बनी हुई होगी, रूटीन बना हुआ होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एलिमिनेट्स वो हटाता है, दूर करता है, इनडिसीजन को मीन्स इस दुविधा को हमारे मन से हटा देता है,
अनिश्चितता को, मेकिंग इट इजियर टू स्टे प्रोडक्टिव, और आसान बनाते हुए, मेकिंग इट इजियर और भी आसान बनाते हुए, ताकि हम प्रोडक्टिव रहे, मीन्स सक्रिय रहे, सक्रिय रूप से कार्यशील रहे, काम करते रहे, मेकिंग इट इजियर टू स्टे प्रोडक्टिव। मॉर्निंग आवर्स आर स्पेशली क्रूशियल, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, खास तौर पर, और क्रूशियल होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है ये क्रूशियल। सो मॉर्निंग आवर्स आर स्पेशली क्रूशियल, जो सुबह सुबह के घंटे होते हैं, माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश होता है, वो खास तौर पर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। स्टडीज शो दैट इंडिविजुअल्स हु स्टार्ट देयर डे विथ पर्पस, सो ये स्टडीज मीन्स जब सर्वे किए गए हैं, उन्होंने दिखाया है कि जो लोग, इंडिविजुअल्स, जो लोग स्टार्ट करते हैं देयर डे, अपने दिन को, विथ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ, कि मुझे प्लानिंग तो करी हुई है, इस प्लानिंग के साथ शुरू करते हैं, अचीव मोर, वो ज्यादा चीजें हासिल करते हैं, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, उनको पता है मुझे आज का टारगेट मेरा क्या है, मेरा मंथ का टारगेट क्या है, तो अगर स्टार्ट करेंगे दिन को अपने एक उद्देश्य के साथ, पर्पस के साथ, तो वो सफलता भी हासिल करते हैं और अपने टारगेट्स को भी पूरा करते हैं। अब जैसे कि आपने ये बोला, आई विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 21 डेज, ठीक है, मैं जरूर, डेफिनेटली मीन्स जरूर ही सीखूंगा इंग्लिश बोलना 21 डेज में, बिकॉज आई हैव सेट अ स्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने सेट किया है, अपने लिए निर्धारित किया है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, शेड्यूल, एक टाइम टेबल मैंने काफी स्ट्रिक्ट बनाया है, मैं हिलूंगा नहीं, मैं उसको पालन करूंगा, एंड विल स्टिक टू इट, सो ये पहले भी अपने पढ़ा था, स्टिक टू इट मीन्स उसका पालन भी करना, सो आई हैव मेड अ शेड्यूल एंड आई विल स्टिक टू इट, नथिंग बीट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, नथिंग बीट्स मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हराती है, बीट्स हराना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, लगातार किसी चीज को करते रहना बिना ब्रेक्स दिए हुए, सो हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, इसको कोई हरा नहीं सकता, अगर कोई कंसिस्टेंट रहता है, अपना काम बिना ब्रेक दिए, बिना टाइम वेस्ट किए करता है, तो वो जरूर ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उसको हासिल भी करता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सराउंड योरसेल्फ, अपने आप को घेर के रखो विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, पॉजिटिव मीन्स अच्छे, सकारात्मक, और इन्फ्लुएंसेस इज प्रभाव, सो अपने आप को आप घेर के रखो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से, पॉजिटिव प्रभावों से, नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दो। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर मतलब कि झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं, और बर्ड्स ऑफ अ फेदर वैसे कहने का मतलब है कि देखिए, चिड़िया होती है, जैसे अगर पैरट्स हो गए, तोते हो गए, तो वो इकट्ठे, तोते इकट्ठे घूमते रहते हैं, फिर अगर मैना है तो मैना चिड़िया एक साथ रहती है, मीन्स जिनके फेदर एक जैसे हैं, एक तरीके की चिड़ियाएं आपस में एक साथ रहती हैं झुंड बनाकर, सो इस कहावत का मतलब है, इस इडियम का मतलब है कि पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट स्टे टुगेदर, समान विचारधारा वाले लोग एक साथ रहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। योर एनवायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर हैबिट्स, जो आपका एनवायरमेंट है, वातावरण है, परिवेश है, जहां पे आप रहते हो, ठीक है, और जिनके साथ उठते बैठते हो, आपका एनवायरमेंट प्लेज, वो भूमिका निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, इन शेपिंग, आकार देने में तुम्हारी आदतों को, योर हैबिट्स, आदतों को। सो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो था योर एनवायरमेंट, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। सो आपका जो परिवेश है, आपकी आदतों को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इफ यू स्टे अराउंड हाईली मोटिवेटेड पीपल, अगर आप आसपास रहते हो, स्टे अराउंड मतलब आसपास रहना, हाईली बहुत ज्यादा, मोटिवेटेड जो प्रेरित हैं, पीपल लोग, इनके आसपास रहते हो, देयर एनर्जी विल रब ऑफ ऑन यू, ये जो है फ्रेजल वर्ब है, ये भी रब ऑन समवन, इसका मतलब होता है कि प्रभाव डालना, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समवन, किसी के ऊपर प्रभाव डालना, सो उनकी एनर्जी जो होगी, जो हाईली मोटिवेटेड होंगे, प्रेरित होंगे, उनकी एनर्जी जो है आपके ऊपर भी प्रभाव डालेगी, आप भी उससे प्रभावित होगे, इसीलिए आपका एनवायरमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कैसे आपका एनवायरमेंट है। एंगेज विद इंडिविजुअल्स हु इंस्पायर यू, इसीलिए आप ऐसे लोगों के साथ व्यस्त रहें, एंगेज रहें,
विद इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों के साथ जो आपको प्रेरित करते हैं, वो इंस्पायर यू, इंस्पायर मतलब प्रेरणा देते हैं। रीड मोटिवेशनल बुक्स, साथ ही जो बुक्स है वो भी पॉजिटिविटी वाली पढ़ें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स। एंड फॉलो अ प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल, और आपकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो भी उत्पादकता भरी हो, फॉलो उसका अनुसरण करो, एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाओ। दिस शिफ्ट विल ग्रेजुअली एलिमिनेट लेजी टेंडेंसी, ये जो शिफ्ट, ये परिवर्तन होगा आपके अपने मन में, फिर आपके आसपास के वातावरण में, ये वाला जो शिफ्ट होगा, विल ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, एलिमिनेट दूर करना, समाप्त करना, ये दूर करेगा लेजी टेंडेंसीज, मतलब कि जो आलस की प्रवृत्ति है आपकी, इसको धीरे धीरे करके दूर कर देगा, और आलस, जो लेजीनेस है और आलसीपन है, आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको आज ही एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। चैनल पे अभी ये 2 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, आप इनके पर्क्स पढ़ सकते हैं, और दोनों में से जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। हमने डिटेल में वोकैबुलरी फिर भी रिवाइज करी है, अभी क्विक रिवीजन करेंगे। लेजीनेस, आलस, थीफ, चुराने वाला चुपके से, क्रीप्स, धीरे धीरे घुसना कहीं पे, टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना, आज का काम कल के ऊपर टाल देना, डिले, देरी करना, इमीडिएट, बिल्कुल अभी, तुरंत, एट वंस, लेथार्जी, आलस, सुस्ती, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, डिसिप्लिन, अनुशासन, स्ट्रेटेजिक मीन्स योजना के अनुसार या प्लानिंग के अनुसार, एब्सेंस, अनुपस्थिति या द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट, जो कि नहीं है, डिफाइंड, स्पष्ट रूप से वर्णन करना, क्लियरली स्टेट और डिस्क्राइब, ड्रिफ्ट्स, भटक जाना, मूव स्लोली विदाउट कंट्रोल, एमलेसली, बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी है टाल मटोल, एक्ट ऑफ डिलेइंग अ टास्क, पोस्टपोन, ये भी वही होता है स्थगित करना, टू डिले समथिंग फॉर लेटर, माइंडसेट, हमारे सोचने का तरीका, प्रॉम्प्टली, जल्दी ही, विदाउट डिले, स्ट्रेंथन्स, मजबूत बनाता है, प्रोडक्टिविटी, हमारी उत्पादकता, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर वर्क एफिशिएंटली, रूटीन, हमारी दिनचर्या, पूरे दिन को कैसे स्पेंड करना है, स्टिक टू समथिंग, पालन करना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट चेंजिंग, बीट्स, हराना, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग इन द सेम मैनर, सराउंड, अपने आप को घेर के रखना, चारों ओर होना, इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव डालना, शेपिंग, आकार देना, हाईली, बहुत ज्यादा, टू अ ग्रेट डिग्री, एंगेज, सक्रिय रूप से भाग लेना, इंस्पायर, प्रेरित करना, प्रोडक्टिव होता है उत्पादक, प्रोड्यूसिंग अ लॉट या कोई चीज जो एफिशिएंट होती है, और ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स, क्रीप इनटू मींस ग्रेजुअली स्टार्ट अफेक्टिंग समथिंग, धीरे धीरे करके प्रभाव डालना, होल्ड बैक, रोक कर रखना, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, ब्रेक फ्री फ्रॉम, बंदिशों से मुक्त होना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाना, फॉल इनटू, बिना सोचे समझे शामिल हो जाना, टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग विदाउट प्लानिंग, स्टिक टू, बनाए रखना, पालन करना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट चेंजिंग, और रब ऑफ ऑन मीन्स प्रभाव डालना, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समवन। ये 2 इडियम्स थे, ये आप आज ही से यूज भी कर सकते हो। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब टाइमली अगर आपने कोई कदम उठाया, एक्शन लिया, तो बड़ी बड़ी समस्याओं में बदलने से उसको वो रोक सकता है। समय पर किया गया कार्य भविष्य में बड़ी से बड़ी समस्या से हमको बचाता है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स स्टे टुगेदर, जो समान विचार रखते हैं लोग, वो अक्सर ही साथ साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज डिटेल में पढ़ा अपना मोटिवेशनल आर्टिकल। आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।